यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 5वां नोट डाउन कर लिए, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मान निकालिए। क्या निकालिए? मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 694 और फिर गुणे का निशान लगाया और कोष्टक में, छोटे कोष्टक में लिखा है 725 भागा 725, ठीक है। तो देखो जब इस प्रकार से क्वेश्चन देता है सरल कीजिए मान निकालिए, तो हम इसको बोर्ड मास नियम से लगाते हैं, ठीक है। उसका नियम क्या कहता है कि सबसे पहले अगर कोई कोष्टक है तो कोष्टक को क्या किया जाए? तोड़ा जाए, और उसके बाद उसके अंदर जो है पहले सबसे पहले हमें उसी को ही सॉल्व करना है। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम कोष्टक वाला ही सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख दिए हैं, यानी कि 694 गुणे का निशान लगा दिया। अब ये देखो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो भाग का निशान है। अब 725 में 725 का भाग देंगे तो एक दफ़ा जाएगा, तो यहाँ पे 725 में 725 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक। तो मैं डायरेक्ट एक लिख दिया। अब जब एक लिया कोष्टक टूट गया। उसके बाद में अगर हम 900 कह रहे हैं, 694 में अगर हम 9 एक का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सेम यही आ जाएगा। हमारा यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा एक क्वेश्चन लग गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करके लगाते हैं। यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है 1400, और यहाँ पर बुक में कोई भी निशान नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर 200 गुणे कोष्टक में, छोटे कोष्टक में 150 भागा 50, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो इसके साथ में जो नंबर है, हम पहले नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर हो गया, नोट गुणे का निशान लगा दिया। अब इसको हम क्या करते थे? कोष्टक के अंदर और सॉल्व करेंगे। तो अगर 150 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाए? 150 का कह रहे हैं। अगर 50 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 150 आएगा। तो यानी कि 50 तियाँ 150 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर? इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो एक गुणा वाला आ रहा है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1400 से नोट डाउन कर लो, फिर प्लस का निशान लगा दो। अब इसको हम अगर आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 लिख दिए। अब इसके बाद में 1400 और प्लस 600 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 2000 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।